हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे BMTC 133 रियल एनालिसिस। एनालिसिस में वॉल्यूम वॉल्यूम वन में क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रियल एनालिसिस। ब्लॉक वन में है द स्ट्रक्चर ऑफ आर, ब्लॉक टू में है सीक्वेंस, ब्लॉक थ्री में है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूरा कोर्स का डिटेल्स दिया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए। नंबर वन जो है ब्लॉक वन, द स्ट्रक्चर ऑफ आर। ब्लॉक वन में यहाँ पर यूनिट वन में जो है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स, नंबर टू है मैथमेटिकल रीजनिंग, यूनिट थ्री एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऑफ आर, यूनिट फोर टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आर, एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज है। ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए जो मैथमेटिक्स का साइंस है ना, सिंबल्स। तो पहले क्या है? एन ऑड एंड एन इवन। एन ऑड कहने यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑड और इवन नेचर नंबर्स। एन प्राइम मतलब सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। जेड प्लस एंड जेड माइनस इज कॉल्ड पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। क्यू प्लस एंड क्यू माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल्स। एंड आर जो है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर प्लस आर माइनस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर्स। implies this is called implies and this is called both implies and is implied by मतलब both implied, दोनों साइड implied करेगा। ठीक है ना। इफ एंड और इफ, देखिए आई डबल एफ इसे क्या कहेंगे? इफ एंड और इफ इसे क्या कहेंगे? इज लेस देन और नीचे इक्वल वाला साइन हो तो इज लेस देन और इक्वल टू, और इसे क्या कहेंगे? इज ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसे कहेंगे दे आर एग्जिस्ट और दे आर एग्जिस्ट यूनिक। ये वाला साइन जो है ये फॉर ऑल है, इसका मतलब है ए जो है ए वन टू एन है प्लस में। ठीक है ना। ये समेशन का मतलब है प्लस, ये सिग्मा होता है ना। और दिस इज कॉल्ड देयरफॉर WRT with respect to f maps x to y। इसका मतलब f is a function from the set x to the set y। st is called such that x satisfies p। तो इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी पी। ठीक है ना। पी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो पी के जगह पर कुछ भी रह सकता है एक प्रॉपर्टी के थ्रू, है ना। रो ऑफ एक्स, दिस इज द पावर सेट ऑफ द सेट एक्स। मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स। 5, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एंड एप्सिलॉन ए, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए, and s closer to the set s not, यहाँ पर ऊपर में नॉट है ना। इन इंटीरियर ऑफ द सेट एस इन INF एस इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ एस। एंड SUP सुप एस, इसका मतलब द लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है ना। तो पहले शुरू करते हैं यूनिट वन, कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स में पहले ही जो है हम पे क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं, इसका जो डेफिनेशन है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का, ये है डेफिनेशन। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट और फॉल्स फॉर ऑल द केसेस कवर्ड बाय इट। जो आपको एक सेंटेंस दिया होगा वो अगर ट्रू हो गया तो और फॉल्स हो गया, दोनों साइड में क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल सिस्टम हो जाए, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। एंड फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एन स्क्वायर जो है ये लेस देन है 5, एन का स्क्वायर जो है लेस देन 5 है, तो इसका मतलब एन बिलोंग्स टू, ये नेचर नंबर है ना। तो 0 1 2, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। तो वो तो इसमें नहीं आ रहा है, तो इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो सकता है विच इज ट्रू फॉर ऑल दिस केसेस कवर्ड बाय इट। नोट दैट दिस इज नॉट कंसिडरिंग एनी एन दैट इज आउटसाइड 0 1 2। ठीक है ना। एन जो है 0 1 2 के बाहर और कुछ भी यहाँ पर डिफाइन नहीं है। अनदर एग्जाम्पल आप मान लीजिए, यहाँ पर अगर -1 भी हो जाता तो ये नहीं होता है ना। -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, पर यहाँ पर आप लोगों को बोला नहीं गया है कि n जो है ये नेचर नंबर है ना। Other example of a mathematical statement is the set of real numbers
इज ए फाइनाइट सेट, ठीक है ना। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का सेट जो है ये फाइनाइट सेट है। पर रियल नंबर जो हाईएस्ट या फिर लोएस्ट जो रियल नंबर होता है ना, सबसे बड़ा बिगेस्ट रियल नंबर और स्मॉलेस्ट रियल नंबर हमें नहीं पता, तो ये जो है ये फॉल्स है, ठीक है ना। फाइनाइट सेट नहीं है, हम जानते हैं कि वो इनफाइनाइट सेट है। तो सो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आर द मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सेंटेंसेस, जो हम लोग मैथमेटिक्स से एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सेंटेंस को क्या बोलते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑल द सेंटेंस बिलो आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट। यहाँ पर ये जो है मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स दिस इज लेस और इक्वल्स टू 1, मतलब कॉस एक्स की वैल्यू जो है इसका वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 1 से छोटा होगा या फिर 1 का इक्वल होगा। तो ये तो हम जानते हैं कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, तो ये ट्रू है। द सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई इज फाइनाइट। तो स्काई में जितने तारे हैं वो तो चाहे हम गिन नहीं सकते, पर गिनने को बैठेंगे तो हम गिन सकते हैं ना एक दिन हम नहीं तो मतलब 100 साल लग जाएगा, ऐसा कुछ मान लीजिए। मतलब मैंने इतना गिना, उसके बाद बुक में लिखा, तो उसके बाद जो किए मतलब 100 साल तक ये चलता रहा, तो शायद हो जाएगा, है ना, मतलब हो सकता है। dy by dx this is equals to 1 for y such that y r to r such that y maps r to r such that y of x this is equals to x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो dy dx इक्वल्स टू 1, तो मान लीजिए यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए, डी डी एक्स ऑफ x का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 2x, dy dx इक्वल्स टू 1 हो सकता है ना, x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, 1 तो हो सकता है। फॉर ऑल फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स, सभी फ्लावर रेड नहीं होते हैं, या कुछ वाइट्स बहुत सारे कलर्स के होते हैं ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो वो भी हो जाएगा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और फॉल्स हो जाए तो उसे भी कहेंगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये भी देखिए, ये क्या आ रहा है, डी वाई डी एक्स दिस इज इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2x, तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 आ रहा है ना, 2x आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप हाफ पुट करेंगे, y मैप्स r to r, मतलब x की वैल्यू हाफ हो सकता है, तभी ये 1 आ जाएगा, नहीं तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स आ जाएगा। ऑल द फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स, तो सभी फ्लावर्स रेड कलर के नहीं होते हैं, ये वाइट होते हैं और भी कलर के होते हैं, है ना, येलो होते हैं, तो ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट भी यहाँ पर मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सम फ्लावर्स हैव रेड पेटल्स, तो सम फ्लावर्स कुछ फ्लावर्स का होता है, तो ये ट्रू है ना, तो इसीलिए ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स जो है, तो ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स। तो मुझे लगता है कि ये ट्रू ही हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये फॉल्स होगा या नहीं, क्योंकि स्टार्स जो है ये तो हम अगर गिनने के लिए बैठेंगे तो हम गिन सकते हैं, है ना, और ऐसा नहीं है कि हाँ गिन तो सकते हैं। स्टार्स जो है, स्टार्स तो रोज रोज नहीं होता है ना, न्यू स्टार्स रोज रोज नहीं होता है, तो और स्टार्स तो रहता है हमेशा, जैसे कि सन एक स्टार है, बाकी सारे प्लैनेट्स है ना, तो ये तो मुझे लगता है कि ये फॉल्स ही आ जाएगा। आप लोग बताइए कि ये सॉरी, मुझे लगता है कि ये ट्रू ही होगा, आप लोग बताइए कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। रिमार्क 1, we shall usually just say statement instead of mathematical statements each time. Next, let us see some examples to what are not statement, जो स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो हमने वो 5 स्टेटमेंट देखे जो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट कौन सा नहीं है,
ऐड 4 to 5, 5 के साथ ऐड करना है तो वो 9 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 9, ये हमें नहीं बोला गया है ना, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये हम नहीं जानते हैं। हमें एक ऑर्डर दिया क्या है कि आप लोग ये करिए, उसका जो रिजल्ट है ये नहीं पता है ना। इफ x बिलोंग्स टू R सच दैट x लेस देन 5 इज x लेस देन 1, x की वैल्यू अगर 5 से छोटा हो जाएगा होगा तो x की वैल्यू 1 से भी छोटा होगा, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, मतलब सेम नहीं है। R 1 एंड 5 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ट्रू नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं कि x की वैल्यू जो है ये लेस देन 5 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू लेस देन 1 हो सकता है। x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पर x तो कोई डिफाइन ही नहीं है ना, मतलब एक स्टेटमेंट नहीं है, कुछ डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कुछ दिया होना चाहिए था, तब हम ये बोल सकते थे। Here number 1 is imperative sentence giving a comment. It is not a statement as is a neither true nor false. Number 2 जो है is a question nor a sentence, ठीक है ना। तो number 3 is ambiguous since it is not clear what x is, and hence we cannot decide whether this is true or false. And number 4 जो है ये sentence is not a sentence but an expression, an example of a phrase in the language of mathematics, ठीक है ना। पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पर 5 4 इस तरीके से कोई दिया होता, एंड अल्फा बीटा गामा जो है डिफाइन करता है, ये जो है अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू आर है, तो चलता है ना। अभी देखिए E1, which of the following are mathematical sentence, give reason for your answer। 3a minus b plus c प्लस 2, तो ये तो सेंटेंस नहीं होगा, सॉरी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये जो है ठीक तरीके से डिफाइन नहीं है। 3a प्लस बी 3a माइनस बी प्लस सी प्लस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0.5, तो ये तो है एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए बी सी भी डिफाइंड है और इसका जो रिलेशन है ये भी ठीक तरीके से डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इन ऑफिस, ये तो सही नहीं है, पर एक स्टेटमेंट है। फॉल्स है पर स्टेटमेंट है ना, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा। d2y dx2 दिस इज इक्वल्स टू dy dx, तो ये तो इक्वल नहीं है ना, तो ये भी फॉल्स है, पर स्टेटमेंट है। व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो ये तो एक क्वेश्चन है पर स्टेटमेंट नहीं है ना। द रेंज ऑफ f maps R to R such that f of x equals to x root 5 is R। इसका f of x जो है x root 5, इसका जो रेंज है वो R है, ठीक है ना। तो रेंज एंड डोमेन कैसे निकालते हैं ये तो मैंने पढ़ाए हैं BMTC 131 में जो फंक्शंस था वहाँ पर, तो अगर आप लोगों को इसका रेंज निकालना है तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ f of x इक्वल्स टू x रूट 5, ठीक है ना। तो x की कुछ भी वैल्यू होने से यहाँ पर जो x रूट 5 है f ऑफ x की वैल्यू है उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, 0 भी रख लीजिए, कुछ भी वैल्यू आप रख लीजिए जो R सेट में है, वहाँ से एक डेफिनेट जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी R मौजूद है ना f ऑफ x में। f ऑफ x की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है R ये ट्रू है, तो रेंज ऑफ f ऑफ x दिस इज इक्वल्स टू R, ये है ट्रू, ये ट्रू है, पर ये है तो एक स्टेटमेंट है ना, तो ये स्टेटमेंट भी है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन सा है, ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, ठीक है ना, कुछ समझ में आना चाहिए तो उसे ही हम कहेंगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे लॉजिकल कनेक्टिव।
तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।